बालाघाट जिले के उत्तर सामान्य वन मंडल के बिरसा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कचनारी में अचानकपुर बिट में लगभग 20 हेक्टेयर के क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वृक्षारोपण के तहत सागौन, बेहड़ा सहित अन्य प्रजातियों के पौधे लगाए जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में चर्चा के दौरान वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री सौरभ शरणागत ने बताया कि उनके द्वारा वृक्षारोपण के साथ ही ग्रामीण अंचलों में वनों से जुड़े अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें जंगल काटने से होने वाले नुकसान को लेकर स्कूली छात्रों, ग्रामीणों में जागरूकता अभियान सहित वन परिक्षेत्र में अवैध उत्खनन को रोकना आदि शामिल है। रेंजर शरणागत द्वारा यह भी बताया गया कि उनके द्वारा वार्मिंग कंपोस्ट एवं मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में भी लगातार कार्य किया जा रहा है। सर, जो कैंपा मत के तहत प्लांटेशन किया गया है वो कितने हेक्टेयर में किया गया है और कितने पौधे लगाए गए? कैंपा मत के अंतर्गत एनपीवी योजना में हमारे यहाँ पे एक प्लांटेशन 1721 में किया गया है, जिसमें 10,000 पौधे लगाए जाने हैं 20 हेक्टेयर में, और उसका कार्य अभी चल भी रहा है, जिसमें लगभग जो अगले 2-3 दिनों में पूर्ण भी हो जाएगा। वनधन केंद्र जो हैं, जो निष्क्रिय थे, उसके तहत क्या कार्य किया गया आपके द्वारा सर? वनधन केंद्र जो हमारे यहाँ पे दमोह था, जो निष्क्रिय था, उसको एक्टिव करने के लिए हमारे द्वारा अभी उसमें 2 प्रोडक्ट पे मेनली हमारे यहाँ काम किया जा रहा है। एक वर्मी कंपोस्ट निर्माण में काम किया जा रहा है, जिसके लिए अभी हमारे द्वारा लगभग 10 टन के आसपास वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है, उसके बेड वगैरह लग चुके हैं। और दूसरा एक उसमें हमारे द्वारा मशरूम उत्पादन पे भी कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए डार्क रूम और ऑक्सीजन रूम तैयार किया जा रहा है, जो बिरसा में ही हम चलाएंगे, जिसमें हमारे वनधन केंद्र से जुड़े हुए समूहों को रोजगार की और अतिरिक्त आय की प्राप्ति हो सकेगी। विभाग के द्वारा एक जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है, उसके तहत विभाग ने क्या कार्यक्रम करवाए और ऐसे कौन से कार्य किए जो उल्लेखनीय? लोगों में वन एवं पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए विभाग के द्वारा एक अनुभूति कार्यक्रम कराया जाता है, जिसमें इस बार हमारे द्वारा 2 कैंप कराए गए, जिसमें शासकीय स्कूलों को, जिसमें दमोह एवं बिरसा के सभी शासकीय स्कूलों के बच्चों का एक दिवसीय कैंप लगाया गया था, एवं 2 प्राइवेट स्कूलों को भी एक दिन अतिरिक्त कैंप लगाया गया, जिसमें कि बच्चों को प्रकृति के बारे में जानकारी दी गई और प्राकृतिक संरक्षण के बारे में उनको जागरूक किया गया। इसके साथ ही मेरे द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों में विद्यालयों में जाकर जो देश के भविष्य हैं, जो आने वाले पीढ़ी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको वनों के प्रति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए समय समय पर मेरे द्वारा उनके क्लास ली जाती है। जब समय मिलता है और ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं अगर जहाँ पे बच्चों को उद्बोधन करने का मौका मिले, लोगों को से बात करने का मौका मिले, तो वहाँ पे मैं स्वयं जाके अपने विभाग के तरफ से अपने पर्यावरण एवं वन्य प्राणी संरक्षण का संदेश मेरे द्वारा जगह जगह जाके दिया जाता है। अपराध रोकने के लिए विभाग द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? वन अपराध रोकने के लिए हमारे द्वारा विभाग के द्वारा नियमित गश्ती की जा रही है। गश्ती रोस्टर बनता है, उसके हिसाब से सभी स्टाफ को दिन और रात्रि में गश्ती करनी होती है। और साथ ही मैंने मेरी पदस्थापना के दौरान से बहुत सारे प्रकरण जिनका कोर्ट में परिवाद पेश नहीं हुआ था, उनका कोर्ट में परिवाद पेश कराया है। और हमारे द्वारा 2 बार वन अपराध घटित होने से पहले ही उसको अपराधी को पकड़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा गया। इसके साथ ही अवैध उत्खनन के रोकने के लिए मेरी पदस्थापना के दौरान से काफ़ी हमने 8 से 9 ट्रैक्टरों को जब्ती की है और राजसात की उनकी प्रक्रिया चल रही है। साथ ही में लोगों के द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण को बढ़ावा मिले या वन्य प्राणी संरक्षण के प्रति उनके मन में जागरूकता पैदा हो, इसके लिए भी हमारे द्वारा समय समय पर जो हमारी वन समितियां हैं, उनके माध्यम से ग्रामीणों की बैठक लेकर उनको वन संरक्षण के बारे में शिक्षित किया जा रहा है एवं इनके महत्व के बारे में बताया जा रहा है। और साथ ही में वृक्षारोपण या लोग वृक्षारोपण बढ़ाएं, इसके लिए भी मेरे द्वारा खास करके मैंने कुछ जो किसान सम्मेलन होते हैं या कृषकों के सम्मेलन होते हैं, वहाँ जाके कृषकों को हम लोग वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
और राष्ट्रीय बांस मिशन स्टेट बैम्बू मिशन के तहत खेतों में बांस लगाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें उनको अनुदान भी मिलना है। तो उसके तहत हमने करीबन 8 से 10 लोगों का भी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं स्टेट बैम्बू मिशन में, और भी लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। बालाघाट से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।